हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं आपके इस फेवरेट शो में जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसा इम्तिहान है जिसका परिणाम अक्सर फेल ही आता है, पर हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं जो चाहते हैं कि इस रिजल्ट को, इस परिणाम को चेंज कर दिया जाए, जो सालों से डायबिटीज की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिन्होंने अब साबित कर दिया है कि डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। जी हाँ, हमारे साथ हैं एक ऐसे डॉक्टर जो हैं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। डॉक्टर गौरव शर्मा यानी कि हमारे फेवरेट डॉक्टर जी हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए करते हैं उनका स्वागत। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। आपकी इजाज़त हो तो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये मौका है जहां वो आपसे बात कर सकते हैं। आपको इजाज़त की तो ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये शो खास आपके लिए है, एक डायल इन शो है, जिसका मतलब है कि आप फ़ोन उठाकर हमारा नंबर मिलाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। ये एक ऐसा शो है जहां हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपके घर में किसी को मधुमेह की शिकायत है, तो ये शो खास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, कहा जाता है कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल की बीमारी है, जिसका मतलब है कि हमारा रहन सहन, जिस तरह का हम खाना खाते हैं, उसमें जो कमी है उसकी वजह से ये बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। काफ़ी घरेलू नुस्खे भी सुनने में आते हैं। मुझे याद है हमारी एक व्यूअर थी, लिसनर थी, जिन्होंने हमें कहा कि वो धनिया और नींबू इसका जूस बना के रोज़ पीती हैं और उसकी वजह से उनकी डायबिटीज़ थोड़ी कंट्रोल हुई है। करेले के बारे में भी मैंने काफ़ी सुना है कि रोज़ सुबह करेले का जूस पीने से भी डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, तो इज़ दैट ट्रू? अगर आप धनिए की बात करें तो डेफिनेटली आई थिंक सो व्हीट ग्रास के बारे में बात कर रहे थे। हरी गेहूं की जो घास है जी, वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है और वो डिटॉक्स के अंदर काफ़ी फ़ायदा करती है। तो घरेलू नुस्खों के अंदर यहाँ तक तो अच्छा है, लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं और करेले का जूस कड़वा पीते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा करता है। ऐसा नहीं कह सकते कि फ़ायदा नहीं करता। डिपेंड करता है किस तरह के बीज हैं आपके, उसके अंदर भी कुछ टेक्निकलिटीज़ होते हैं। कौन से बीजों के अंदर ज़्यादा चैरेंटिन्स होते हैं या बिटर्स होते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल्स में ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाते हैं, और कौन कौन से पेप्टाइड्स वहाँ पर होते हैं जी। तो करेले के अंदर डेफिनेटली सीड्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखा गया एज़ कम्पेयर टू द फ्रूट बेसिकली। दूसरे लोगों की अलग ओपिनियन होगी, लेकिन हमने इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। लेकिन हमने ये सोचा कि कब कब इंसान कितना करेले का जूस निकालेगा, कितना कड़वी चीज़ पिएगा, क्यों ना हम करेले के एक्सट्रैक्ट्स ऐसे स्पेसिफिकली आइसोलेट करके क्यों ना एक सिंपल कैप्सूल के अंदर डाल के दें। तो वही हमने किया है। इसके अलावा बाकी और 20 जड़ी बूटियाँ इसके साथ मिलाई हैं जो कि आपकी इंसुलिन को सेंसिटाइज करती है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है। ब्लड शुगर जो खाने के अंदर शुगर्स बनती हैं वो शरीर के अंदर कम एब्जॉर्ब हों आंतों के अंदर, उस पर भी काम करती हैं और ओवरऑल आपकी डायबिटीज़ रिवर्सल के अंदर हेल्प करती हैं। तो सिर्फ हर्ब्स ही नहीं बल्कि वाइटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायबिटीज़ की प्रिवेंशन में, मैनेजमेंट में और रिवर्सल के अंदर। और उसके साथ जैसे कि हमने बताया कि खाने पीने के अंदर जो कमियां होती हैं, खाना तो हम वही खा रहे हैं
लेकिन खाने की जो जो इंग्रेडिएंट्स जो आ रहे हैं, जिस तरीके से उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, कौन कौन से केमिकल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसको सिर्फ टेस्ट करके जाना जा सकता है। तो आजकल ज़माना बदल चुका है, इसलिए आपके पास लेज़र शार्प नॉलेज होनी चाहिए, लेज़र शार्प अटैक होना चाहिए, और वही लेज़र शार्प अटैक हम इन फूड सप्लीमेंट्स के ज़रिए लेकर आते हैं। और अगर आप जूस पी रहे हैं तो समझ लीजिए आप अभी चक्कू चला रहे हैं वहाँ पर, और हम यहाँ पर लेज़र से अटैक कर रहे हैं। डॉक्टर जी, काफ़ी लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या फिर ज़्यादा भूख लगना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिनसे लोग कहते हैं कि शायद डायबिटीज़ हो। इसके अलावा क्या है वो बेसिक सिम्टम्स, ये आपसे जानना चाहूँगी, पर उसके पहले लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानती होंगी कि डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए उनसे आपकी बात कराते हैं। जी, मधु जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। तो कैसे आपने याद किया हमें, आज बताइए। आपका टीवी में ऐड देखा। टीवी में आपने हमारा प्रोग्राम देखा? जी जी तो उसी से सर मैंने दवाई मंगाई, जी तो वही मैंने शुरू कर दी। जी। तो उससे डॉक्टर मेरी है ना शुगर है ना कम हो गई। तो पहले कितनी थी और कहाँ पहुँचे आप? 4-5 महीने हो गए मुझे। जी मेरी थी 250, जी। अब हो गई मेरी 110। वेरी गुड। तो ये खाने से पहले या खाने के बाद? ये खाने से पहले है। अच्छा, तो आपकी 250 खाने से पहले थी, जी, और खाने के बाद कितनी थी? वो 300 थी। 300 थी वो। तो अब वो खाने के बाद वाली कितनी है आपकी? खाने अब 110 हो गई, और अब खाने के बाद 124 है। 124 है, तो करीब करीब आप सुरक्षा चक्र में ही हैं। उसको 120 के नीचे कम लाना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा आप जब 250 और 300 के लेवल्स थे, तो उस समय एलोपैथी कोई दवा ले रही थी आप? कौन सी? याद ध्यान नहीं है। मेरा, क्योंकि आपकी गोली खाई ना, मैं वो उनकी गोलियां भूल गई। भूल गई? भूल अच्छा, गई। तो आपने वो बंद कर दी हैं वो गोलियां खानी अब? जी, वेरी गुड। तो आपके सिर्फ अभी हमारे फूड सप्लीमेंट्स के सिर्फ डायबिट प्लस ले रहे हैं, डायबिटॉल भी ले रहे हैं आप? डबल दोनों ले रही हूँ। दोनों ले रहे हैं, फैंटास्टिक। जी। यानी कि 110 और 124। जी। तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है मधु जी। और कुछ जानना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी अच्छी न्यूज़ दी, इतनी अच्छे समाचार दिया आपने हमें। और डॉक्टर मेरे पैरों में ना जलन सी मचती है। अभी भी मचती है आपकी जलन, या जी, पहले जी। मचती थी? अभी मचती है। अभी कब से मचनी शुरू हुई है? हो गए 2-3 दिन हो गया। 2-3 दिन हो गए हैं। जी। तो मैं समझता हूँ कि आपको थायराइड भी अपना चेक करवाना चाहिए, उसके अंदर भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन जी। डायबिटीज़ के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन क्योंकि आपकी डायबिटीज़ के लेवल्स एकदम कंट्रोल में हैं, जो आप हमें बता रहे हैं, जी, तो उसकी वजह से नहीं हो सकती। और अगर आपके डायबिटीज़ की वजह से हैं, तो मतलब कि आपने शायद अपने ब्लड शुगर रीडिंग्स ठीक से नहीं देखे। जी। तो दोनों तरफ ध्यान दीजिए, अपने HbA1c का टेस्ट ज़रूर करवाएं, और ब्लड शुगर लेवल्स को लगातार चेक करते रहें, और अपना थायराइड फंक्शन ज़रूर चेक करवाएं। जी, 50%। थैंक यू मधु जी, शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे, और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा, या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस, और आप हमारे सारे एपिसोड्स फिर से देख सकते हैं। पर अगर आज, अभी और इसी वक्त आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं, तो यही आपका मौका है। फ़ोन उठाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, एक सवाल जो मैं हमेशा आपसे पूछना चाहती थी कि ये जो टेस्ट है HbA1c, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म क्या है, और सेकेंडली ये 3 महीने का एवरेज कैसे बता पाता है? वेल, इसका फुल नेम है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या किया जाता है कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है, उसके साथ ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपकते हैं आके। अच्छा। उसके चिपकने से हम ये बता सकते हैं कि आपके एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं। इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, या इसकी जो एक्यूरेसी है, वो करीब 90% कहा जाता है। कुछ केसेस के अंदर फॉल्टी रिजल्ट्स भी आते हैं, लेकिन जनरली बॉलपार्क फिगर के हिसाब से, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सबसे अच्छा टेस्ट है, क्योंकि ये हमें बचाता है रेगुलर ब्लड टेस्टिंग से। फॉर एग्जांपल कि हर मील के बाद अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स चेक करेंगे तो इतना आएगा, और एवरेज के आसपास ये हमें करीब करीब सही दिखाता है। तो 90% एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेट टेस्ट नहीं है, बट स्टिल इट इज़ बेटर देन वट एवर वी हैव।
तो इस टेस्ट के लेवल्स कितने तक होने चाहिए सेफ? अलग अलग लैब्स अलग अलग रीडिंग्स देती हैं, बट जनरल एक बॉल पार्क फिगर आपको बता सकता हूँ कि 6 के नीचे रखें इसको। Okay. और कुछ लैब्स होती हैं 6.4 की रेंज देते हैं डायबिटिक की। एवरेज हमेशा ब्लड शुगर लेवल्स देखें कि एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स 120 के नीचे रहें, वही आपके लिए सेफ रेंज है, क्योंकि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन के साथ हमेशा मैक्सिमम लैब्स एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स की भी रीडिंग देती हैं। और अगर आपके लेवल्स 120 के नीचे चल रहे हैं तो आप डायबिटिक होते हुए भी नॉन डायबिटिक रेंज में चल रहे हैं, तो लाइफ को एंजॉय कीजिए और बढ़िया चलें। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनके लेवल्स 14.5 या 15 हो सकते हैं, और 14.5 और 15 का मतलब है एवरेज 400 450 के आसपास, या बल्कि 350 से 450 की रेंज में। Acute diabetes. वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर बढ़ जाता है। और अगर आपके ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c का टेस्ट इतना दिखा रहा है तो जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से मिले, अगर ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन स्टार्ट करनी पड़े तो उसको स्टार्ट करें, लेकिन इस आग को बुझाना बहुत ज़रूरी है और इंसुलिन उस टाइम पे पानी का काम करेगा। वेल, इस शो के जरिए हम यही चाहते हैं कि ये आग फर्स्ट ऑफ ऑल लगे ही ना, और अगर लग चुकी है तो बढ़े ना, जल्द ही बुझा दी जाए। तो हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आपसे एक बार फिर से जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के वो प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं? वेल अंकिता, डायबिटीज़ के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। अगर आपने सुना हो, इसको साइलेंट किलर कहते हैं जी। लेकिन अगर डायबिटीज़ के लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं तो हम ऐसे सिम्टम्स देखते हैं जैसे कि भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, यूरिनेशन ज़्यादा आना, वेट लॉस होना, वीकनेस होना, आईसाइट के अंदर असर होना, आपके पैरों के अंदर चींटियाँ चलना, झंझनाहट होना, पैरों का सुन्न हो जाना, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें पॉइंट करती हैं कि डायबिटीज़ बढ़ रही है। लेकिन एक समझदार इंसान सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल्स जाके चेक करेगा। मेरा अंदाज़ा है हर 6-7वें इंसान को डायबिटीज़ है इस देश के अंदर, शहरों के अंदर, और करीब कहूँगा कि हर 10वें से 15वें इंसान को गाँव के अंदर डायबिटीज़ है। तो अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपकी चांसेस हैं करीब 15 से 20% कि आपको डायबिटीज़ है। तो इसमें सेंस बनती है उन सिम्टम्स की, वेट ना करें जब डायबिटीज़ बढ़ जाए और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस लेकर आए। क्यों ना हम एक सिंपल ब्लड शुगर का टेस्ट करवा लें, रैंडम करवाएं, फास्टिंग करवाएं। रैंडम का मतलब ध्यान नहीं दिया कि किस समय खाना खाया था, नहीं खाया था, या 2-4 घंटे हो गए, 4 घंटे के आसपास हो गए खाना खाए हुए, तो उस टाइम भी आप चेक करा सकते हैं। लेकिन अगर फास्टिंग का करवाएं, जनरली सुबह करवाएं अपना फास्टिंग, वो सबसे अच्छा रहता है, या अपने लंच से पहले करवाएं, अपने डिनर से पहले करवाएं। और 2 घंटे के बाद अगर पीपी का भी अगर आप टेस्ट करवा सकें, ये बहुत अच्छा रहता है। और आजकल केमिस्ट स्टोर्स में सबके पास ग्लूकोमीटर्स हैं, उनके पास जाइए और एटलीस्ट 20-25 रुपए का जो टेस्ट होता है उसको करवा लीजिए और अपने लेवल्स कंट्रोल कीजिए जल्द ही। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आए हैं और आते रहते हैं लगातार, तो बताते हैं कि उनके घाव नहीं भर रहे थे तो डॉक्टर ने टेस्ट करवाया तो डायबिटीज़ निकली। कुछ लोग कहते थे कि चक्कर आ रहे थे, घबराहट होती थी, चेक करवाया तो डायबिटीज़ निकली। बहुत से लोग बताते हैं कि उनको किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी तो वहाँ पर टेस्ट किया, पता चला। कुछ लोग कहते हैं बुखार चढ़ा हुआ था बहुत दिनों से। पर डॉक्टर जी, आपने ही कहा है कि डायबिटीज़ एक महामारी बन चुकी है, तो अगर ऐसा है तो हमारी गवर्नमेंट कैंप्स या बूथ्स क्यों नहीं लगाती है, मे बी हर 3-4-6 महीने में? वेल अंकिता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो आप मेरे से क्वेश्चन ज़रूर करते। अगर मैं कभी होऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि हमारे देश के अंदर जागरूकता ना हो और हम लोगों को अवेयर करेंगे। एटलीस्ट कुछ कैंप्स कीजिए। हम भी इस तरह के कैंप्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, क्योंकि देश में इतने ज़्यादा लोग हैं, अगर हम सबका करने लगेंगे तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर हम टैक्सेस भरते हैं तो सरकार को उन टैक्सेस को कम से कम डाइवर्ट करना चाहिए कि इन लोगों की एटलीस्ट टेस्टिंग कर सकें, उनकी ट्रीटमेंट कर सकें। पर एक और मैसेज है हमारे व्यूअर की तरफ से स्पेशली आपके लिए, लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम सुषमा गुप्ता है, मेरी उम्र 57 साल की है। मेरे को 3 महीने से डायबिटीज़ हो गई थी, तो मैं बहुत परेशान थी। मेरे सर में चक्कर आते थे, फिर मैंने एलोपैथिक इलाज कराया, पर मेरी जो है शुगर कंट्रोल में नहीं हुई, वो बढ़ती ही चली गई। फिर मैंने टीवी में प्रोग्राम देखा डॉक्टर गौरव का, तो सब लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स कर देते हैं। फिर मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया और डॉक्टर गौरव के पास गई। डॉक्टर गौरव ने मेरे को डायबिटीज़ प्लस और डायबिटीज़ ओल दिया, जिससे जो है मेरी शुगर कंट्रोल हुई और मेरा जो है वेट भी 10 kg लॉस हो गया। और मेरे को बहुत खुशी है कि जो है मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है।
मैं सब पेशेंट को ये कहना चाहूँगी कि सब आप जो है डॉक्टर गौरव से इलाज कराइए और जिससे सबकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए। डॉक्टर गौरव को मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं जो है ठीक होती जा रही हूँ। मेरे सर में बहुत चक्कर आते थे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। डॉक्टर गौरव का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे को नई ज़िंदगी दी। डॉक्टर जी, आप तो इनकी ज़िंदगी के प्रधानमंत्री निकले। जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ जो अपने काम को सच्चाई से करने की कोशिश कर रहा है। और आपके इतने अच्छे और बढ़िया शब्दों के लिए धन्यवाद कहूँगा कि आपने हमें इस लायक समझा और आपकी जो सारी विशेज़ हैं वो अपने गुरु जी शिव जी के पास मैंने ट्रांसफ़र कर दी हैं। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वहाँ से आशीर्वाद आपकी तरफ आए तो आपकी तरफ डाइवर्ट ज़रूर करूँगा, तो मैं वैसा का वैसा ही ज़रिया बन के रहूँगा हमेशा। डॉक्टर जी, आपके एक और पेशेंट हैं, हमारे व्यूअर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो। नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। अच्छा जी, नमस्ते जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा नाम है सिल्ट्रिन लामा। जी, आप किस शहर से बात कर रहे हैं? देहरादून। लामा जी, आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। अच्छा जी। लामा जी नमस्कार। नमस्ते जी डॉक्टर जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? देहरादून से? हाँ जी, मैं देहरादून से बोल तो रहा हूँ। ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ओरिजिनल तो हिमाचल का हूँ। हिमाचल के रहने वाले हैं? जी जी जी। चलिए लामा जी बताइए कैसे आपने याद किया हमें, बताइए। ये आपका ये दवा से मेरे को काफी फायदा हुआ, ठीक है जी। लेकिन ये अभी ये पेशाब जो है वो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल जैसे है, उसकी अच्छा। ये क्या ये कब ठीक होगा? कब ठीक होगा? तो मुझे पहले ये बताइए कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं और पहले कितने थे? पहले तो 300 था, अभी तो मेरे को फर्स्ट में 77 है। 77 है? 77? हाँ जी। वेरी गुड, तो बहुत अच्छे। तो गोलियां कम करनी शुरू करी है आपने? गोलियां तो मैंने थोड़ा कम कर दिया, वो कैप्सूल को ना। हाँ, तो कैप्सूल को कम कर दिया आपने या एलोपैथी की गोलियों को कम कर दिया? एलोपैथी का तो मैं पहले से ही खाता नहीं था। अच्छा, खाते नहीं थे आप, तो आपके अभी 77 पे आ गया। और खाना खाने के बाद कितना आया आपका? वो अभी मैंने चेक नहीं किया था। वो चेक नहीं किया था? तो हाँ वो जी। चेक करना भी बहुत जरूरी है लामा जी। और साथ साथ 3 महीने वाला जो टेस्ट होता है HbA1c का, वो भी कराना बहुत जरूरी है। आपकी उम्र कितनी है? मेरा अभी 62 है। 62 है। तो आपको जो यूरिन ज्यादा आता है वो क्या रात को आता है या दिन में भी आता है? ज्यादा नहीं है, दिन में काफी ज्यादा आने लगा है। दिन में काफी ज्यादा आने लगा है। और आपको रात को उठना नहीं पड़ता टॉयलेट जाने के लिए? और रात को तो 2 बार तो जाना ही पड़ता है। 2 बार जाना पड़ता है। क्या आप अपने प्रोस्टेट का चेकअप करवाया किसी डॉक्टर से? चेक किया था, वो बोलते हैं कि ये कितने में कुछ पत्थर का प्रॉब्लम हो रहा है, बोल रहे हैं। पथरी का प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी किडनी के अंदर पथरी आई हुई है वहां पे? हाँ जी। जी, तो आपका जो यूरिन वाली जो प्रॉब्लम है वो इसकी किडनी के स्टोन और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की वजह से है, यूरिनरी ट्रैक्ट की। उसका इलाज करवाइए और वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा आपका। अच्छा जी, मेहरबानी। और कुछ जानना चाहेंगे आप लामा जी? और तो अब मेरे को कुछ जानकारी भी है नहीं, पूछने का कुछ है नहीं सवाल। तो आप अपने कम से कम खाने के बाद के लेवल्स जरूर चेक करें और HbA1c का टेस्ट जरूर करवाएं और इसमें थोड़े से जागरूक होकर चलें। अच्छा जी, मेहरबानी। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार। थैंक यू। अच्छा जी। शुक्रिया लामा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस और आप हमारे सारे एपिसोड्स फिर से देख सकते हैं। पर अगर आज, अभी और इसी वक्त आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो यही आपका मौका है। फ़ोन उठाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, कुछ व्यूअर्स, कुछ पेशेंट्स आपके बहुत सिंपल होते हैं, वो सिर्फ आपको प्यार भरा धन्यवाद कहना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं। और कुछ आपके पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते ज़रूर हैं कि हमने सब फॉलो किया पर उनके रिजल्ट्स आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते। इसका क्या कारण है? वेल देखिए, हर एक की अपने अपने डिमांड्स होती हैं, लाइफ की अपने अपने टारगेट्स होते हैं। अगर आप पर आप तो परफेक्शनिस्ट हैं। वेल हम परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम हमेशा सक्सेस को ही देखते हैं। उसके अंदर एक लर्निंग प्रोसेस होता है, एक लर्निंग कर्व होता है।
कहते हैं कि बच्चा जब तक दौड़ना शुरू करता है उससे पहले बहुत बार ठोकर खा के गिरता है, मुंह के बल गिरता है, तब उन गलतियों से सीखता है। तो हर एक इंसान की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। कोई इंसान कहता है कि मेरे 45% नंबर आ गए किसी टेस्ट में तो बहुत खुश होते हैं, कोई कहता है कि 99 आए तो दुखी होता है। तो सबकी अपनी अपने डिसीजंस होते हैं, अपनी डिज़ायर्स होती हैं, और जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं स्वेच्छा, या इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं फ्री विल, उसको हमेशा हम लोगों तक छोड़ते हैं। हमारा काम है ज़रिया बनने का। कोई इंसान हमारे ट्रीटमेंट लेता है, हमारे सॉल्यूशंस को फॉलो करता है और उसको रिजल्ट्स मिलते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो डाइट भी फॉलो नहीं करते, एक्सरसाइज भी नहीं फॉलो करते, डायबिट प्लस लेते हैं, रोज़ शाम को विस्की पीते हैं 150-200 ml, तो रिजल्ट्स उनको नहीं मिलेंगे। और अगर आप भी ऐसे हैं तो ना तो आप अपना समय वेस्ट कीजिए, ना हमारा वेस्ट कीजिए। आप आई थिंक सो इंसुलिन पर चढ़ जाएं और उसके हिसाब से अपनी डोजेज अल्कोहल की और इंसुलिन की एडजस्ट करते रहें, तो आपकी गाड़ी कुछ साल खिंच सकती है, आप थोड़ा कुछ साल अल्कोहल को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो रसगुल्ले गुलाब जामुन खाते हैं और कहते हैं कि जी कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा, तो झूठ भी बहुत लोग बोलते हैं। तो हर तरह के लोग झूठ सिर्फ आपसे ही नहीं, लोग झूठ अपने आप से भी बोलते हैं। तो सब तरह के लोग होते हैं। हम मदद सिर्फ उन लोगों की कर पाते हैं जो सच्चाई से काम करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बार बार ये कहा है कि हम घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन डंडा मार के पानी नहीं पिला सकते। डॉक्टर जी, आई थिंक एक और ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं या फिर कहूँ घोड़े हैं जो तालाब तक पहुंचे हैं। लेट्स टेक द फोन कॉल। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्ते जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैडम, मैं कल्याण से बात कर रहा हूँ, मनोहर खचने। मनोहर जी, आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ तो आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। हाँ मनोहर जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। आप कल्याण से बोल रहे हैं? हाँ, कल्याण से बात कर। तो वहाँ सबका कल्याण हो गया या नहीं हुआ अभी? हाँ, लग तो रहा है ऐसा। लग रहा है आपको? होप सो। तो आपका वहाँ पर, ये मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, कहाँ पड़ता है मुंबई के अंदर ये? सेंट्रल रेलवे पे। अच्छा, सेंटर में ही है, मुंबई के सेंटर में पड़ता है कल्याण? सेंट्रल रेलवे पे पड़ता है। अच्छा, सेंट्रल रेलवे पे है। हाँ। अच्छा जी। तो मनोहर जी, आपने कैसे याद किया, हमें बताइए। नहीं सर, ये तो पहली बात कि मेरे मिसेस आपका सब प्रोग्राम देखती है टीवी पे जी। तो जब मुझे थोड़ा सा डायबिटीज का तकलीफ था तो उन्होंने देखा और आपको मुझे पूछे बिना ही आपका डिलीवरी ऑर्डर कर दिया था वो। अच्छा जी, हमारा डिलीवरी ऑर्डर कर दिया जी। हाँ, तो मुझे पता ही नहीं था, डायरेक्ट मेरे सामने रख दिया और बोला कि आज से आपको स्टार्ट करना है। और साथ में डंडा नहीं था हाथ में? नहीं, डंडा तो मैं रखता हूँ। अच्छा, आप रखते हैं। वेरी गुड, कल्याण हो। जी। और वैसे बेसिकली सर मैं भी फ्रॉम मेडिकल फील्ड में से हूँ, पैथोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, पैथोलॉजिस्ट हैं। ओके, फैंटास्टिक। तो ऐसा मुझे एक्चुअली डायबिटीज का भी कुछ भी तकलीफ ऐसा कुछ नहीं होता था जी जी। लेकिन अब इसने मुझे पूछे बिना सब मेडिसिन मंगाया था। थोड़ा शुगर्स वगैरह बीच में हाई हुआ था। तो आप पैथोलॉजिस्ट हैं, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स HbA1c कितना था आपका पहले? पहले मेरा सब 163 था। फास्टिंग या पीपी? फास्टिंग का। और पीपी कितना था? 213 था। 213 था। और HbA1c कितना था आपका? HbA1c अभी लेटेस्ट लास्ट मंथ में करवाया था 6.7 है। उससे पहले कितना था आपका? उससे पहले नहीं किया था मैडम। उससे नहीं किया था? तो कौन से पैथोलॉजिस्ट हैं आप वैसे? फर्स्ट टाइम किया मैं जी। और लास्ट मंथ में किया था, तभी शुगर भी नॉर्मल था 113। वेरी गुड। और 149 पीपी का था। जब से आपका मेडिसिन ले रहे थे तब से रिजल्ट अच्छे आए। तो पीपी तो बहुत अच्छा नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि आप 120 के नीचे जरूर जाएं, तो उसमें थोड़ी कमी रह गई आपकी। नहीं, क्योंकि मेरे से पैर नहीं हो रहा था, मैं थोड़ा आउट ऑफ रहता था। आज कहाँ रहते थे आप? आउट ऑफ जाता था ऐसा बीच में। आउट ऑफ जाते थे आप? तो मेडिसिन ट्राई नहीं किया था मैंने 2 बार। अच्छा, तो आप उसको फॉलो नहीं कर सके। तो आप उसको फॉलो करके एक तो लेवल्स अपने 120 के नीचे लेकर आइए खाना खाने के बाद। और अगर जरूरत पड़े तो डायबिटॉल को ऐड करें। क्या आप कोई गोली खा रहे हैं? हाँ, वो मॉर्निंग में 2 कैप्सूल है और बाद में आपका पाउडर है। नहीं, उसके अलावा कोई एलोपैथी की आप खा रहे हैं कुछ? नहीं सर, वही बात है कि मैं कुछ भी मेडिसिन नहीं लेता था। अच्छा, कुछ भी नहीं।
एक्सरसाइज से सब कंट्रोल कर रहा था। अच्छा, और 213 पे पहुंचे हुए थे आप एक्सरसाइज के साथ? हाँ, वो तो बिगिनिंग में फर्स्ट जब डिटेक्ट हुआ था तभी 213 तो रहा जी था। जी उसके बाद में फिर नॉर्मल में ही चल रहा था, 140 160 के बीच में ही चल रहा था जी। खाना खाने के बाद। तो वो नॉर्मल में नहीं है, वो 120 में है। अपनी वाइफ के साथ कभी कंपनी दीजिए, उनको प्रोग्राम देखिए, तो हम यही बताते हैं कि नॉर्मल 120 के नीचे रहता है खाने हाँ, से उन्होंने पहले और मेरा खाने के मिसेस ने बाद। भी यही समझाया था मुझे कि जी। बिलो 120 आना चाहिए आपको। जी बिल्कुल, और आज कंफर्मेशन मिल गई है आपको। तो हाँ हाँ। तो कुछ आपके एनर्जी लेवल्स कुछ बढ़े आप, और प्लानिंग क्या है आपके 120 में आने का? कब तक प्लान कर रहे हैं? कुछ मुहूर्त वगैरह निकला? नहीं, मुहूर्त का नहीं सर, अभी का सोच रहे हैं 1 एंड तक होना चाहिए, न्यू ईयर में बिगिनिंग टू बी क्लियर। वेरी गुड, नॉर्मली। वेरी गुड। तो इसकी तरफ मेहनत कीजिए थोड़ा सा कि महीने भर के अंदर आपके लेवल्स आ जाएं। तो बहुत खुशी हुई मनोहर जी आपके ओके। स्टोरी सुन के। कुछ और जानना चाहेंगे आप? नहीं सर, इट्स ऑलराइट। अभी तो जनरली आप जैसे फॉलो करते हैं, बीच बीच में आपके कॉल्स आते रहते हैं, जी तो मिसेस से बात होती रहती है, तो वो मुझे बता देती है इन्फॉर्म क्या है क्या नहीं। जी, तो मनोहर जी अपना ख्याल रखें, और अपनी हाँ। वाइफ को थैंक यू कहा आपने? नहीं कहा? नहीं, थैंक यू तो हमेशा रोज ही कहता हूँ उनसे, जी बिल्कुल। लेकिन अभी 120 के नीचे आने के लिए कोई एक्स्ट्रा आपकी तरफ से कोई सुझाव है? मेरी तरफ से सुझाव है, एक्सरसाइज प्लान जो आपको दिया गया है उसको फॉलो कीजिए, डाइट को फॉलो कीजिए, अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा डायबिटॉल को बढ़ा लें कुछ समय तक, जब तक आपके लेवल 120 के नीचे नहीं आते, क्योंकि आपको सुरक्षा चक्र में रहना बहुत ज़रूरी है। और फिर धीरे धीरे आप डायबिटॉल को भी कम करके बंद कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और मनोहर जी, वो जो बोलिए। डंडा है जो आप कह रहे हैं आपके पास है, उसे प्लीज़ आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि आपकी वाइफ की वजह से ही आपके शुगर लेवल्स सही हो पाए हैं। हाँ, नहीं वही, वो तो डंडा मतलब ये सर के लिए ऐसा बोलना पड़ा अभी मुझे। Well, thank you डंडा so दिखेगा much. तो आपने घर से बाहर निकलना है। Well, thank you so much for calling us and all the best. ओके। चलिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू मनोहर जी, Thank थैंक you. यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे, और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस, और आप हमारे सारे एपिसोड्स फिर से देख सकते हैं। पर अगर आज, अभी और इसी वक्त आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो यही आपका मौका है। फ़ोन उठाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू।